नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली या फिर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जो 2011 में हुआ था, उसके आधार पर कुछ जो चयनित परिवार थे, सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया कि इन्हें भी मुख्यधारा में लाया जाए। और उसी कड़ी में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि लगभग 3.5 लाख परिवार हमारे साथ NRLM के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं। नारी शक्ति है संसार की, परिवार देश समाज की, बाधाओं के बवंडर में अडिग सुदृढ़ चट्टान सी। देवभूमि हिमाचल जितना प्रकृति के लिहाज से खूबसूरत है, उतना ही ये अपने रीति रिवाजों, खान पान और परंपरा से भी खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दिलो जान से मेहनत कर रही है। और यही कारण है कि हाल ही में चंडीगढ़ में एक सरस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के 12 जिलों से आए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 100 स्टॉल लगाने का मौका मिला, जिससे न सिर्फ उनके स्थानीय उत्पादों को मार्केटिंग के लिए एक बड़ा मंच मिला, बल्कि उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को अन्य राज्य से आए लोगों ने खूब सराहा भी। हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति को मजबूत बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हिमाचल प्रदेश कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। मेले में मौजूद पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद वहां हर शख्स उसका कायल हो गया और ये कहने पर मजबूर हो गया कि ऐसे व्यंजनों की पहुंच देश भर में होनी चाहिए। और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हिमाचल प्रदेश का भी यही सपना है कि हिमाचल की मातृशक्ति के उत्पादों को देश भर में एक नई पहचान मिल सके। इसलिए हर 2 से 3 माह में ऐसे मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। मैम, आप जो ये सिड्डू खा रहे हैं, ये हिमाचली सिड्डू है, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है हिमाचल का। तो इट्स मेड ऑफ आटे का जो है उसको स्टीम किया जाता है, अंदर फिलिंग होती है ड्राई फ्रूट्स की। इट्स लाइक बिग मोमो। But it is healthy, right? So it's not bad for health. So it's good, satisfying the taste bud also and good for health as well, right? आपने खाया कभी हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड पहले? This is the first time I'm having it. I hope you're enjoying it. Yes, definitely. She's had the chance to have it once in Palampur at her bua's house, right? So her bua is married in Palampur, so she gets to visit there quite frequently. I hope you're enjoying the food here. It's lovely. Thank you. We are missing that क्या नीचे वाले कहते हैं पत्तल। अच्छा, हाँ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। चलो मैम, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इस चीज पे। हाँ प्लीज। पत्तल है तो पता ही। ये सर हमें पता है पत्तल का, हम हिमाचली हैं। ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ठीक। बना हुआ शुद्ध खाना, तो वो थीम पे जो हम काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हम खुद भी नेचुरोपैथी को प्रमोट करते हैं। हम इसके लिए आपकी सराहना भी करेंगे और आप परमात्मा से कहेंगे कि बहुत फले फूले और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते रहे। और ऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को जरूर प्रमोट करें, जिसके लिए हिमाचल मशहूर भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट थिंग। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर टेस्ट है और मैंने ये देखा है कि जो भी फूड है वो फ्रेश बना रहे हैं, ताज़ा बन रहे हैं, सामने बना रहे हैं। खाना बहुत अच्छा है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं,
ये स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं, तो इनको विभाग ने एक मंच दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है लाइवलीहुड एक्टिविटी के लिए, अपना कुछ आजीविका कमाने के लिए। तो इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सो कि हमें इन्हें प्रमोट करना चाहिए, और ये बहुत मैं तो मतलब ऐसा टैलेंट हमें बाहर लाना चाहिए। और अगर हम ऐसा टैलेंट बाहर लाते हैं, जो हम रेस्टोरेंट के महंगे खाने हैं, ये तो बहुत अच्छे और एक नेचुरल खाने हैं और फ्रेश बने हुए हैं, और इन लेडीज़ की मेहनत है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। जी। मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा इस मेले को कभी सेक्टर 17 में भी लगाएं, और ये इनके लिए भी और लोगों के लिए, जहाँ थोड़ा साइड पे बढ़ने पे लोग कम आते हैं, वहाँ बहुत लोग होते हैं, या लेक पर लगाएं। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखेंगे। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस भागदौड़ के दौर में ऐसे मेलों का कम ही आयोजन होता है, लेकिन जब होता है तो लोग इसकी खूब सराहना भी करते हैं। मैम, आपका नाम और कहाँ से आए आप? मेरा नाम करुणा है, मैं यहीं चंडीगढ़ में रहते हैं, वैसे बेसिकली हम हिमाचल से ही है। ओह गुड। तो आपका आज फर्स्ट डे है यहाँ पे फेयर में, कि पहले भी आप आए? नहीं, फर्स्ट डे है आज। First day। हाँ जी। तो अभी मैं आपको फूड स्टॉल में देख रहा हूँ, तो आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ट्राई की हैं अभी? हमने सबसे पहले मक्की की रोटी और साग खाया, फिर सिड्डू, मोमोज और पूड़े, खीर पूड़े खाए। तो ये कैसा टेस्ट आपको लगा खाने का? बहुत अच्छा लगा, हिमाचल की याद आ गई। सब कुछ खा के पूरा अपने हिमाचल को का पूरा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। जी जी जी। तो इन सभी मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन सबको देख के, इनकी मेहनत को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैं तो यही मैसेज दूंगी कि ऐसे ही मेहनत करें और हमारे हिमाचल को आगे रिप्रेजेंट करते रहें। और आप ये चीज़ बाकी अपने जितने कलीग्स हैं या जो पड़ोसी हैं उनको भी बताएंगे कि इस तरह के ट्रेडिशनल कुजीन आप खा के आए हैं? हाँ बिल्कुल बताएंगे कि जाओ और वहाँ ट्राई करके खाओ सब कुछ। ठीक है मैम, थैंक यू। मरीना है और मैं विकासखंड पौंटा साहिब से हूँ, और मेरे ग्रुप का नाम ज्योति है, और मेरा ग्राम संगठन आस्था ग्राम संगठन है, और CLF श्री यमुना माता जी से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं इस सरस मेले में मैंने भाग लिया, और उस सरस मेले में मेरे जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट थे वो दालें थी सभी ऑर्गेनिक, और इसमें हल्दी और शक्कर था हमारे यहाँ का, जो हमने खुद ऑर्गेनिक खेती वाला जो गन्ना था उससे तैयार किया हुआ था। और हम जितना भी प्रोडक्ट लाए थे वो सारा हमारा निकल गया, और हमने ये 3 बार मंगवाया है। तो हमारा यहाँ का इस सरस मेले का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, और हम इसके लिए अपनी SRLM, अपने विकास खंड और अपनी सरकार की धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हमारी अच्छी मार्केटिंग हुई है, और लोगों ने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिए, और हम लोगों से कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि आप हमें इसे ऑनलाइन कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने स्टेट और अपने विकासखंड की धन्यवादी हूँ, और NRLM की, जिन्होंने हमें ये एक हमारी मार्केटिंग के लिए सरस फेयर एक बहुत अच्छा एक मौका दिया है इसमें, ताकि हम अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी एक पहचान बना सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें। और मैं अपने CEO सर के लिए भी बहुत धन्यवादी हूँ कि इस बार उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। हमारे ही वरिष्ठ स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य थे उन्हीं से इस मेले की ओपनिंग करवाई। लोगों का भी यही मानना है कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन की वजह से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी, और हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाएगी। अबला ना समझो तुम इसे, हर क्षेत्र में इनकी भागीदारी है। पुरुषों से कंधा मिलाकर चले, कभी किसी से ना हारी है। जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल।